हेलो बच्चों, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है अलजेब्रा का। और इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ वर्ड। जब हमें कोई एक वर्ड दिया होता है, उसकी लेटर्स को जब हम अरेंज करते हैं एज इन अ डिक्शनरी विद और विदाउट मीनिंग, तो उसका एक रैंक आता है। तो वो रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम सीखेंगे आज एक शॉर्टकट ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। Finding the rank of a word when the letters are arranged as in a dictionary. तो let us consider the word combat. Combat एक वर्ड हम ले लेते हैं, इसकी लेटर्स को जब हम अरेंज करेंगे एज इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब अल्फाबेटिकली विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनेंगे। तो कॉम्बैट वर्ड किस पोजीशन पे आएगा, उसकी रैंक क्या होगी, उसको उसकी रैंक बोलेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द लेटर्स अल्फाबेटिकली। लेटर्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर एम, ओ एन टी। इस तरह से हमने लेटर्स को अरेंज कर लिया। उसके बाद हम इनको एक वैल्यू असाइन करेंगे। सेकंड स्टेप दैट इज वी असाइन देम अ वैल्यू। तो हम ए को वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, बी को 2, सी को 3, एम को 4, ओ को 5 एंड टी को 6। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, राइट द वर्ड एंड द नंबर्स स्मॉलर देन द वैल्यू साइन टू ईच अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इस वर्ड को दोबारा लिख लेते हैं, जो वैल्यू हमने इनको साइन की थी वो हमने इनके ऊपर लिख दी। और अब हम क्या करेंगे, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। जो वैल्यू हमने इस लेटर को साइन की है, लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे उससे स्मॉलर कितनी वैल्यूज हैं। जैसे यहां पे सी को हमने वैल्यू साइन किया 3, तो 3 से स्मॉलर कितनी वैल्यूज हैं, 3 से स्मॉलर 2 है, 3 से स्मॉलर 1 है। तो यहां पे सी के नीचे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, दैट इज 2। 3 से स्मॉलर देयर आर 2 नंबर्स, दैट इज 2 एंड 1। सो सी के नीचे 2 प्लेस कर दिया। फिर हम आते हैं 5 पे। 5 के लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखना है। 5 से स्मॉलर कौन कौन से नंबर्स हैं, 5 से स्मॉलर है 4, 5 से स्मॉलर है 2, 5 से स्मॉलर है 1, दैट इज 3 नंबर। तो यहां पे हम वैल्यू साइन कर देंगे, दैट इज 3, ओ के नीचे 3। फिर हम आते हैं एम पे। एम की वैल्यू जो हमने दी थी एम को, वो क्या थी 4। 4 से स्मॉलर कौन कौन से नंबर हैं, 4 से स्मॉलर क्लियरली आप देख सकते हो, दैट इज 2 एंड 1। तो यहां एम के नीचे हम वैल्यू साइन कर देंगे, दैट इज 2। देन कमिंग टू बी, बी को हमने वैल्यू साइन किया है 2। अब 2 से स्मॉलर एक ही नंबर है, दैट इज 1। तो बी के नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज 1। उसके बाद हम आएंगे ए पे। ए के राइट में लेफ्ट टू राइट कोई वैल्यू नहीं है जो इससे स्मॉलर है, 6 है, तो ये 0 आ जाएगा। और लास्ट नंबर के नीचे इसके राइट में कोई और नंबर, कोई और अल्फाबेट है ही नहीं, तो 0। तो पहला थर्ड स्टेप जो हमारा था, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो वैल्यू हमने लेटर को साइन किया है उससे राइट में कितनी स्मॉलर वैल्यूज हैं वो उस लेटर के नीचे रख देंगे। फोर्थ स्टेप क्या आएगा हमारा, राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट जाना है। 0 फैक्टोरियल इसके नीचे, इसके नीचे 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, इसके नीचे 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे 4 फैक्टोरियल और इसके नीचे 5 फैक्टोरियल। मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट में हमने 0 फैक्टोरियल से लेके लास्ट जो नंबर होगा जहां तक फैक्टोरियल जाएगा वो हम लिख देंगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज 2 into 5 factorial plus 3 into 4 factorial, 2 into 3 factorial and so on. So 2 into 5 factorial plus 3 into 4 factorial, 2 into 3 factorial, 1 into 2 factorial plus 0 into 1 factorial, 0 into 1 factorial. इन सबको हम ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके ये वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 326। नाउ द लास्ट स्टेप, रैंक क्या होगा, कैन यू गेस। रैंक विल बी, जो ये वैल्यू आई थी, लास्ट स्टेप रह गया हमारा, जस्ट लास्ट स्टेप, जो ये वैल्यू आई थी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज इन द थर्ड स्टेप, उनमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करके ये कितना बन गया सम, ये वैल्यू क्या बन गई, दैट इज 327। तो इस नंबर का, इस अल्फाबेट, इस वर्ड का रैंक, कॉम्बैट का रैंक कितना हो जाएगा, दैट इज 327। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। लेट कंसीडर द लेटर ऑफ द वर्ड मदर। तो इसका हम रैंक निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, लेटर्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली। पहले ई आएगा, फिर एच, फिर एम ओ आर टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू एक्स वाई जेड। आप रिवाइज कर सकते हो एबीसीडी। और फिर इनको वैल्यू साइन करते हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दैट इज 1
2 3 4 5 6, फिर हमारे पास 6 लेटर थी, तो E को 1 वैल्यू साइन होगी, H को 2, M को 3 एंड सो ऑन, T को 6. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगेन वी राइट द वर्ड जिसका हमें रैंक फाइंड करना था, उनके ऊपर हमने जो वैल्यू साइन की थी वो लिख दी, और अब मैं करता हूं यहां पे कैलकुलेशन, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 3 से स्मॉलर कितने नंबर हैं? 2 एंड 1, तो यहां पे 2 आ जाएगी वैल्यू. फिर 4 से स्मॉलर टूवर्ड्स राइट कितने नंबर हैं? फिर से 2 हैं, 2 आ जाएगी वैल्यू. 6 से स्मॉलर कितने नंबर हैं? 2 1 एंड 5 3, यहां पे 3 आ जाएगी वैल्यू. फिर 2 से स्मॉलर कितने नंबर हैं? 1, यहां 1 आ जाएगी. 1 से स्मॉलर कोई नहीं और 5 से स्मॉलर कोई नहीं, तो 0 0 आ जाएगा यहां पे. अब आगे हम क्या करेंगे? मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां इसके नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल. नाउ व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? नाउ वी विल मेक द कैलकुलेशन. क्या कैलकुलेशन मेक करेंगे हम? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 rows, that is this will be 2 into 5 factorial plus 2 into 4 factorial, 3 into 3 factorial, 1 into 2 factorial, 0 into 1 factorial, 0 into 0 factorial. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. अब ये कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू बनेगी ये बन जाती है 308, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 rows in the फोर्थ स्टेप. और अब आखिरी स्टेप क्या होगा? इसमें हम 1 ऐड कर देंगे. 1 ऐड करके ये नंबर कितना बन गया? 309. तो हमारे पास रैंक ऑफ वर्ड मदर विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज 309. तो बच्चों इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में, अंडर 1 मिनट हम कर सकते हैं. ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जेई मेंस और जेई एडवांस में काफी बार आ चुकी हैं. इवन लास्ट जो आपका जेई मेन 2022 था उसमें भी इसके क्वेश्चन आए हैं. और ये जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं इसमें सारी लेटर्स डिफरेंट थी. अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें लेटर्स रिपीटिंग हो तो उसका भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे हम आगे वीडियो में, अगले अपकमिंग वीडियो में. और तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, दैट इज यू फाइंड आउट द रैंक. आई विल कॉल दिस एज द क्वेश्चन ऑफ द डे, QOD, जो कि मैं हर वीडियो के एंड में दिया करूंगा. So you find out the rank of the word father and rank of the word सचिन. अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, जिसमें कि रिपीटिंग अगर लेटर्स होंगे तो उनका रैंक कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे. तब तक देखते रहिए पंजाब क्लासेस विद गुरविंदर सिंह सर. गुड बाय.